गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 3। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान और कक्षा है 10वीं। तो बच्चों, संसाधन होता क्या है? कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके काम की है। कॉपी हो गई, किताब हो गई, पेन हो गया, आपके ऊपर जो पंखा चल रहा है वो हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, आपकी चप्पल हो गई, आपके कपड़े हो गए। कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके उपयोग की है, आपकी जरूरत को पूरा करती है। जैसे प्रेम जो होता है, प्यार जो होता है, वो हमारी एक जरूरत है। बिना माँ के प्रेम के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। बिना वायु के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। बिना जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसके बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या है? संसाधन हैं। तो कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, जिनका हम मूल्य बता सकते हैं। जैसे कि आपके कपड़े हो गए, ठीक है, आपके चप्पल जूते हो गए, आपकी कॉपी किताब हो गई, ठीक है। ये जो संसाधन है इनका हम क्या कर सकते हैं? इनकी हम कीमत बता सकते हैं, मूल्य बता सकते हैं। लेकिन क्या कोई प्रेम का, प्यार का, वायु का मूल्य बता सकता है? ये हमारे लिए क्या है? अनमोल है। ठीक है बच्चा, तो चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए और उनकी सूची बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने आसपास कोई भी वस्तु देखिए। जैसे मेरे 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 पास अभी यहाँ पे गिलास रखा हुआ है, स्टील का गिलास रखा हुआ है। तो मैं भी, आपको क्या करना है, क्या करोगे? आपके आसपास जो रखी है ना, ठीक है, मेरे पास एक बोतल भी रखी है यहाँ पे। मैं जानबूझ के अभी बिल्कुल ही अभी अभी साथ के साथ लिख रही, एक कॉपी रखी है, कॉपी रखी है, किताब रखी है, ठीक है, कॉपी, मेरी चप्पलें रखी हैं, मैंने चश्मा लगा रखा है। ओके, कल से आएंगे आपकी फेस वाली वीडियो। कल से नहीं, हाँ कल से ही आएंगे आपकी फेस वाली वीडियो। आज और मैं बिना फेस के बना रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे चश्मे का डब्बा भी रखा है, ठीक है, किताब रखी है, मेरे सामने लैपटॉप रखा है। आपके आसपास जो रखा है ना, आपको भी उसी से बनानी है, ठीक है। और यहाँ पर और क्या रखा है? यहाँ पे बहुत सारा माउस रखा है, एक टेबल रखी है, चेयर रखी है। तो ये हम, टेबल रखी है और यहाँ पे कुर्सी रखी है। तो ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास आसपास में रखी हुई है। सेम इसी तरीके से आपको आपके आसपास जो चीजें रखी हुई हैं उन्हें आप लिख लोगे। अपनी बनाई गई सूची के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। अब हमने सूची बना ली, वस्तु जो आपके काम की है, मतलब जो हमारे काम की है। वैसे तो सभी वस्तुएं हमारे काम की हैं। फिर इधर देखते हैं, वस्तुएं जो आपके अलावा किसी अन्य के काम आ सकती हैं। देखिए, हर पर्सन का चप्पल का नाप अलग अलग होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक घर में जैसे मेरी और मेरी सिस्टर का सेम नाप है, तो वो मेरी चप्पलें कभी पहन लेती है, कभी मैं उसकी चप्पलें पहन लेती हूँ। लेकिन मोस्टली क्या होती है, चप्पलें सबकी अलग अलग होती है। तो चप्पलें, ठीक है। यहाँ पे हम कपड़े भी लिख सकते हैं, कपड़े हो गए, ठीक है। यहाँ पे कपड़े अलग अलग होते हैं सबके, ठीक है। गिलास किसी और के गिलास किसी और के काम आ सकता है, ठीक है ना। तो कपड़े तो सबके अपने 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 होते हैं, चप्पलें भी सबकी अपनी अपनी हो सकती हैं। चप्पलों को आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो। चप्पलें जो है दोनों के काम आ सकती हैं। गिलास जो है क्या है? सिंपली किसके, किसी और के काम भी आ सकता है। टेबल है, वो भी किसी और के काम आ सकती है। और बताएंगे, यहाँ पे देखेंगे लैपटॉप भी किसी और के काम आ सकता है, ठीक है ना। आप एक लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, फिर आपका भाई भी उसी लैपटॉप पे पढ़ रहा है। फिर कुर्सी जो है, ठीक है। और क्या रह गया यहाँ पे? चश्मा तो आप अपना ही पहनेंगे। देखिए, चश्मा, ये वायु मत लिखना, ये वायु तो मैंने पहले एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाया था। ये वाली चीजें तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाई थी, पहले वाले का कहीं कंफ्यूज हो जाओ। कई बार क्या करते हो ना आप लोग, स्क्रीनशॉट लेके सीधा आंसर टाइपना स्टार्ट कर देते हो। ऐसा मत किया करो, समझा करो, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे चश्मा। चश्मा सबका अलग होता है, वो सिर्फ हमारे ही काम आ सकता है, ठीक है। तो हम चश्मे को यहाँ से कट कट कर देते हैं, फिलहाल के लिए कट कर देते हैं। फिर जो बोतल है, बोतल को इधर लिख लो, क्योंकि बोतल जो है, कोई भी पानी की बोतल है, दवाई की बोतल है, तो सिर्फ आप अपने लिए ही यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल बोतल है तो वो आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है। चप्पलें भी अगर नॉर्मली सबकी अलग अलग होती हैं,
और क्या काम, जो किताब है आपकी आपकी क्लास की है तो वो आपके ही काम आएगी, बाकी दूसरे के काम भी आ सकती है, बट डिपेंड्स कि आपके टेबल पे कौन सी किताब रखी है। जो किताब मेरे टेबल पे रखी है वो मेरे ही काम की है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखिए हमने टेबल लिख दी, कुर्सी लिख दी, कपड़े, कपड़े इधर लिख देते हैं, कपड़े सबके अलग होते हैं, मोस्टली जो हमारे कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। कपड़े हो गया, चप्पलें हमने उधर लिख दी। कॉपी भी हम अपनी अपनी बनाते हैं सब लोग, है ना, वैसे कॉपी सबके काम आ सकती है, तो कॉपी दोनों जगह लिख सकते हैं, ठीक है, कॉपी, ठीक है। एंड बोतल भी होगी, किताब भी होगी, लैपटॉप भी हो गया, गिलास भी हो गया, ये सब हमारे हो गए हैं, ठीक है ना। हमने इस तरीके से क्या किया है, अब हमने कैटेगराइज कर दिया, तालिका में बना दिया। अब चलते हैं, इन गतिविधियों के माध्यम से हमने क्या किया, निष्कर्ष निकाला। अब देखो निष्कर्ष थोड़ा सा मुश्किल शब्द हो सकता है, कई बार जब आप हिंदी में लिखने में क्या करते हो, मिस्टेक करते हो, तो यही चीज मैं आपको कहती हूँ, जो शब्द आपको मुश्किल लगता है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा होता है, उसको क्या कर लो, या तो अंडरलाइन कर लो या सर्कल कर लो, सो दैट कि जब आप नेक्स्ट टाइम इस वर्ड को पढ़ो तो आप ध्यान से पढ़ो और आप इसको गलत ना लिखो, ठीक है। कि ये वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं, हमें पता है कि जो भी ऊपर हमने वस्तुएं लिखी ये हमारे लिए उपयोगी हैं, एवं इनका मूल्य भी है, तो इनका कुछ ना कुछ मूल्य है, चश्मा भी कुछ पैसे का आता है, ठीक है, किताबें भी, कपड़े भी, चप्पलें भी, गिलास भी, इन्हें संसाधन कहा जाता है। उदाहरण, कलम, ब्रेड, ठीक है, चावल, कॉफी, टेबल आदि। उल्लेखनीय है कि मूल्य का तात्पर्य सिर्फ उस कीमत से नहीं है बल्कि उसके महत्व से है। वो कह रहा है कि मूल्य, मूल्य तो हमारा वायु का भी है, मूल्य तो किसका है, मूल्य तो हमारा किसका है, वायु का भी है और प्यार का भी है, लेकिन महत्व, यानी कि महत्व तो है लेकिन हम उसको पैसे में नहीं तोल सकते हैं, जैसे हवा की कीमत तय नहीं की जा सकती, लेकिन इसका महत्व हमारे लिए बहुत अधिक है। महत्व तो है ही बिल्कुल, क्योंकि हम इसमें से क्या लेते हैं, वायु में से हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वायु का तो बहुत महत्व होता है। उपयोग एवं मूल्य के अलावा, ठीक है, उपयोग एवं मूल्य के अलावा प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस वर्ड को भी ध्यान से एक बार देख लेंगे कि यहाँ पे ये दो मात्राएं हैं, यहाँ पे एक है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एवं समय भी किसी वस्तु को संसाधन बनाती है। जैसे मोबाइल के आने के बाद टेलीफोन का इस्तेमाल कम हो गया है, लैंडलाइन जो टेलीफोन है, ठीक है ना, मतलब क्या करती है, संसाधन बनाती है। अब अगर देखा जाए तो पहले जो वीडियोस आती थी, आपका जो लैपटॉप था, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए संसाधन नहीं था जितना अब फिलहाल जो है आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है ना, मोबाइल बहुत उपयोगी हो गया है, स्टडी के लिए भी बहुत उपयोगी हो गया है। पहले सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा यूज होता था, है ना। प्रौद्योगिकी किसी कार्य को करने अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान एवं कौशल का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब ये टेक्नोलॉजी क्या होता है, मतलब जब भी हम कुछ नया आविष्कार करते हैं जो बिल्कुल नया ज्ञान होता है और उसको यूज करते हुए हम जब चीजों को और ज्यादा उपयोगी बना देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब मानव संसाधन की बात करते हैं। मानव संसाधन का उपयोग करता है, सारा काम कौन करता है बच्चा, मानव ही तो करता है। अब जब लैपटॉप है या फिर चेयर है, टेबल है, उसको यूज कौन कर रहा है, उसको यूज कर रहा है मानव, ठीक है ना। तो मानव को अगर हम देखो, एक जो अनपढ़ इंसान है, ठीक है, उससे मोस्टली देखा जाए तो, मतलब एक्सेप्शन तो सब जगह होते हैं, ठीक है, कोई अनपढ़ इंसान भी बहुत बेहतर हो सकता है पढ़े लिखे से, लेकिन जनरली देखें तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं अपने जीवन में, अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ज्यादा उनको नॉलेज होती है एक अनपढ़ इंसान की बजाय, ठीक है। इसी तरीके से एक स्वस्थ इंसान जो है ज्यादा काम कर पाएगा, देश के लिए भी, अपने घर के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, ठीक है ना। तो मानव भी क्या है, एक संसाधन है, मानव संसाधन का उपयोग करता है, लेकिन संसाधनों के निर्माण एवं उस मानव के लिए, ठीक है, उसे मानव के लिए उपयोगी बनाने में मानव की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव ऐसा तभी कर सकता है जब ऐसा करने का ज्ञान उसको हो, कौशल हो। अब मान लो आपको, अगर मैं अपनी मम्मी को कहूँ कि मम्मी लैपटॉप चलाओ, ठीक है, माँ को कहूँ कि लैपटॉप चलाओ, तो माँ नहीं चला पाएगी ना लैपटॉप, क्योंकि उनको वो ज्ञान ही नहीं है, तो वो हमारा आईटी टेक्नोलॉजी का मानव संसाधन नहीं है, ठीक है ना। तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसीलिए मानव को भी एक संसाधन माना जाता है। शिक्षा और स्वस्थ लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है, ठीक है। तो चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 ऐसे संसाधनों के नाम लिखिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं लेकिन उनका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो फटाफट जल्दी से सोच के कमेंट कीजिए, मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड का टाइम कि आप मुझे बताएं कि तीन ऐसे संसाधन
जो उपयोगी हैं, जिनका मूल्य डिसाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिनका मूल्य नहीं हम बता सकते। फटाफट लिखेंगे सभी बच्चे कमेंट में देखते हुए ही। तो और मैंने कल भी बताया था आपको कि जो भी बच्चा अच्छा आंसर देगा तो मैं उसका नाम बोलूंगी, ठीक है ना बच्चा। 3 ऐसे संसाधन के नाम लिखिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं। ऐसे कौन से संसाधन है लेकिन उनकी कीमत हम नहीं, एक तो प्यार ही हो गया, है ना। प्यार के बिना आई थिंक सो कि हम जिंदा नहीं रह सकते। बचपन में हमें माँ का प्यार चाहिए होता है, एंड देन तो आप बड़े हो जाते हो तो फिर तो आपको पता ही है कि जो प्यार की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बदलती रहती है ना। तो चलिए अभी हम आंसर्स लिख लेते हैं, राइट। यहाँ पे आ जाते हैं और ये स्टार्ट करते हैं। 3 ऐसे संसाधनों के नाम लिखिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं लेकिन उनका मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता। सूर्य का प्रकाश, वायु और प्रेम हमारे लिए उपयोगी हैं लेकिन उनका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। मनुष्य अपने ज्ञान और कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। कम से कम 2 उदाहरणों के द्वारा कथन को स्पष्ट कीजिए। देखो, मनुष्य अपने ज्ञान और कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। मनुष्य ने अपने ज्ञान और कौशल की मदद से हवाई जहाज, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि विकसित किए जिससे हमारा काम आसान और तीव्र हो गया है ना। आसान, अब देखो मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे या फिर लैपटॉप से पढ़ा रही हूँ, हम टीवी देखते हैं तो फटाफट कोई इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करनी है तो वो टीवी से हमें ब्रॉडकास्ट हो जाती है, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लेंगे। बच्चा अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आपको है तो कमेंट करके पूछिएगा और अच्छे से समझना है इस चीज़ को। ओके बच्चों, आई होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है। और कमेंट कर सको तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के नाम मुझे याद हो जाते हैं लाइव में बात करने, अच्छा रहता है। तो एटलीस्ट 500 लाइक्स तो आप इस वीडियो को पहुंचा ही देना, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।